प्रिय बच्चों, हम लोग मंजरी पुस्तक नहीं महान व्यक्तित्व की पृष्ठ संख्या 131 खोलिए और ऊपर देखिए। मेरे साथ शब्दों का और वाक्यों का शुद्ध उच्चारण करते हुए पढ़ने का प्रयास कीजिए। प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए उन्हें भारत पाक युद्ध का भी सामना करना पड़ा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत पाक युद्ध का भी सामना करना पड़ा सन 1965 में। इस कठिन और साथ ही 1971 में कठिन लड़ाई हुई थी पूर्वी पाकिस्तान और भारत में। इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से मुक्त करवा लिया और उसका बांग्लादेश नामकरण भी कर दिया। इस कठिन समय में उन्होंने अभूतपूर्व धैर्य और साहस का परिचय दिया। 1971 की लड़ाई में इंदिरा जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। श्रीमती गांधी के अदम्य साहस के बारे में एक ब्रिटिश दैनिक की संवाददाता ने लिखा था कि घमासान लड़ाई के दौरान वे भारतीय सैनिक अधिकारियों तथा जवानों को उत्साहित करने के लिए उनके बीच उपस्थित हो जाती थी। इंदिरा जी फौज की खैरियत जानने के लिए उत्सुक रहते थे। एक महत्वपूर्ण निर्णय। सन 1971 ईस्वी की लड़ाई में श्रीमती गांधी ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की और पाकिस्तान की पराजय हुई। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ, जो ऊपर अभी बता रहा था। इसका श्रेय इंदिरा गांधी जी को जाता है। इस युद्ध से भारत एशिया की प्रमुख शक्ति बनकर उभरा और इंदिरा जी विश्व की संपूर्ण नेता के रूप में उभर कर सामने आई। इंदिरा जी के राजनैतिक जीवन में यूं तो कई उतार चढ़ाव आए, परंतु सन 1977 ईस्वी के आम चुनाव में उनकी पार्टी की हार से उन्हें कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ा। दरअसल श्रीमती गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा ही उनकी पार्टी की हार का कारण बनी। उनके इस निर्णय से जनता रुष्ट हो गई, नाराज हो गई, परंतु ये जनता पर अपने अटूट विश्वास के सहारे पुनः सत्तारूढ़ हुई। वे सदैव विश्व शांति की प्रबल पक्षधर रहीं। उनका व्यक्तित्व ऐसे समय में उभरा जब राष्ट्र अनेक प्रकार के संकट और समस्याओं से घिरा था। एक राजनीतिक योद्धा के रूप में उन्होंने इस देश की सेवा अपनी संपूर्ण दक्षता से की ताकि विश्व में देश का मान सम्मान बढ़े। अपने कार्यकाल में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए। उन्होंने देश की दुखती रग को समझा और गरीबी हटाओ का नारा दिया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के द्वारा इंदिरा जी ने अनेक मोर्चों पर महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की। विज्ञान और तकनीकी विकास के नए द्वार खोले, परमाणु शक्ति का विकास किया तथा देश को अंतरिक्ष युग में पहुंचाया। कैप्टन राकेश शर्मा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा उनके प्रधानमंत्रित्व काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वे निरंतर देश को प्रगतिशील तथा समृद्धशालिनी बनाने के प्रयास में जुटी रहीं। इंदिरा जी के शासनकाल में खेल कूद को बहुत प्रोत्साहन मिला। सन 1982 ईस्वी में एशियाड खेलों का भव्य आयोजन हुआ। उन्हें अपने जीवन काल में देशवासियों का अपार स्नेह और सम्मान मिला। उनके रोम रोम में देश प्रेम व्याप्त था। 31 अक्टूबर सन 1984 को
30 अक्टूबर मरने से, उनकी हत्या होने से एक दिन पहले 30 अक्टूबर सन 1984 को ईस्वी को उड़ीसा में दिया गया उनका भाषण इस प्रकार उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ उदाहरण, देश सर्वोपरि है। अगर मैं देश की सेवा करते हुए मर भी जाती हूँ तो मुझे इस पर नाज होगा। मुझे विश्वास है कि मेरे खून का हर कतरा इस राष्ट्र के विकास में योगदान करेगा और इसे मजबूत और गतिशील बनाएगा। यह अंतिम वक्तव्य है, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। ठीक वैसे ही जैसे 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। यह इस देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि अपने इस भाषण के अगले ही दिन भारत की यह महान सुपुत्री इंदिरा अपने ही अंगरक्षक की गोलियों का निशाना बन गईं। यद्यपि आज वे हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनकी स्मृतियां हर भारतीय के दिल में चिरस्थायी रहेगा। इनकी समाधि का नाम शक्ति स्थल है, जहां लोग दर्शन करने जाते हैं दिल्ली में। अब अभ्यास का पहला प्रश्न, पंडित नेहरू इंदिरा जी को किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते थे? इसके लिए उन्होंने क्या किया? पंडित नेहरू जी इंदिरा जी को इस प्रकार की शिक्षा देना चाहते थे कि उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो सके, माने चारों तरफ से इनका विकास हो सके, इस प्रकार की शिक्षा देना चाहते थे। प्रश्न नंबर 2, वानर सेना किस प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता करती थी? तो वानर सेना के बालक बालिकाएं संदेश पहुंचाने, प्राथमिक सहायता करने, खाने की व्यवस्था करने तथा झंडा फहराने जैसे सरल परंतु महत्वपूर्ण कार्य करते थे। प्रश्न नंबर 3, प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा जी की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। तीन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं कि सन 1958 में कांग्रेस के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्या बनी, सन 1959 में कांग्रेस अध्यक्ष चुनी गई, सन 1962 में यूनेस्को अधिशासी मंडल की सदस्य चुनी गई, श्री लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी, 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री पद पर रहीं, दूसरी बार 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहीं। ये उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। फिर प्रश्न है, इंदिरा जी के किन गुणों ने आपको सर्वाधिक पसंद किया, सर्वाधिक प्रभावित किया? इनके किन गुणों ने? ये लौह महिला कहलाती थीं, बड़े कठोर निर्णय में बड़े साहसी थीं। सन 1971 की लड़ाई ये जवानों के बीच पहुंच जाया करती थी और अंत में पाकिस्तान को भागने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत ही देश प्रेमी और समाज की सेवा करने वाली महिला थीं। इनके इन गुणों ने, कठिन संघर्ष भी इन्होंने जीवन जिया, संघर्ष किया। इनके इन गुणों से हम सभी प्रभावित। सही गलत का निशान लगाइए। इंदिरा जी ने वानर सेना का गठन किया, सही। ब, पांचवा का ब, इंदिरा जी को अनुशासन में रहना पसंद नहीं था, गलत। सन 1962 में वे यूनेस्को अधिशासी मंडल की सदस्य बनी, सही।
और भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। सही। नीचे लिखे विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। इंदिरा जी को गहन, प्रश्न नंबर 6, इंदिरा जी को गहन राजनीतिक प्रशिक्षण दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इंदिरा जी की हत्या कब हुई? 31 अक्टूबर 1984 को। ख विकल्प सही है। और इसे स्वयं भी करिए। अन्य पुस्तकों से इंदिरा जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़िए और कक्षा में बताइए। किसी स्थानीय महिला नेता के सामाजिक कार्य, कुशलता, सेवा तथा अन्य गुणों के बारे में लिखिए। जेल में रहकर नेहरू जी ने इंदिरा के नाम ढेर सारे पत्र लिखे। इन पत्रों का संकलन पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। अपने शिक्षक शिक्षिका के माध्यम से इन पत्रों के बारे में चर्चा कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपनी होमवर्क की कॉपी पर लिख लेंगे और याद भी करेंगे। कक्षा 8 के बच्चे गौर से सुन लें कि परसों 10 फरवरी से 6, 7, 8 की कक्षाएं लगेंगी। अपने पिता से कक्षा 8 के बच्चे ध्यान से सुन लें, सभी बच्चे सुने 6, 7, 8 के, कि अपने पिता से सहमति पत्र लिखवा करके कि हमारा विद्यालय बच्चा बालक विद्यालय जा रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और सिग्नेचर करके ले आना, तो कक्षा में पढ़ाई होगी।